नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंसला। आज की बड़ी खबर यह है कि मोहन भागवत ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन उन्होंने कहा कि राष्ट्र में, पूरे देश में राष्ट्रीय उत्सव मनाना चाहिए। वहीं कहा कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, सही मायने में भारत उसी दिन स्वतंत्र हुआ था। हम इस पर लोगों की राय जानते हैं। मोहन भागवत का कहना है कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम मंदिर की, उसी दिन देश असली मायनों में स्वतंत्र हुआ था। देखिए, मोहन भागवत जी के विचारों से मैं सहमत हूँ, इसलिए कि जब जय श्री राम का मुद्दा उठा, इससे पहले हिंदुस्तान नहीं था, इससे पहले भारत भी नहीं था, इससे पहले इस पूरे व्यवस्था का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। मैं एकदम अक्षरशः उनके भावना से ओतप्रोत हूँ कि कम से कम जो उनकी नज़र भारत को का उत्पत्ति का सपना देख रही थी, वो सपना 89 में इनके दिल में पैदा हुआ और 2024 में पूरा हो गया। यानी पूरे भारत का कालखंड का ये 34-35 साल में ये भारत बना है। इससे पहले न भारत था, न आज है और न कल रहेगा। अब ये लोग कहते हैं हम उस विचार से सहमत नहीं हैं। हम तो उस विचार से सहमत हैं कि ये भारत की विधा जो है 1950 में काम की और 1950 में ये भारत आज़ाद हो चुका था। भारत में कानून का राज्य स्थापित हो चुका था। भारत जो है भेड़ियों के तख्त में नहीं अविभाजित था। ये कहने का मेरा मतलब ये कि सत्यता को स्वीकार करो, आत्मसात करो। जो भारत के विधा पर, भारत की व्यवस्था पर बोलने से पहले कम से कम हर वक्ताओं को इतना एनालिसिस होनी चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए, इतना समझ होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और इस समाज में हमारे शब्दों पर प्रतिक्रिया क्या आएगी। आप राष्ट्र की बात करते हैं, कौन राष्ट्र है आपका? ये राम का जो सपना आपने जो पिरोया था, जो राम का दिखाया था, इससे पहले भी राम था। अभी हाल ही में भागवत के बयानों में भाजपा और आरएसएस के मनमुटाव थे। अब उन्होंने भाजपा के साथ ही आरएसएस ने बयान दे दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, क्या फिर से भाजपा और आरएसएस में सब ठीक होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, भाजपा और आरएसएस ये साहब वक्त है। अब वक्त के समंदर में अब जो आजमाओगे ये भी डूब जाएंगे, तुम भी डूब जाओगे। ये दोनों का डूबने का पैरा का शुरुआत हो चुकी है। अब चूंकि किसी चीज को विनष्ट होने में, किसी चीज का इतिहास मिटाने में, किसी चीज का एक नया सोच स्थापित करने में, चूंकि समय और कालचक्र दोनों इंतजार करता है, दोनों एक दो गति से चलता है। कोई उसी में कोई माइनस हो जाता है, कोई प्लस हो जाता है। यही जो है इनका सपना। और जो देश में जो अफीम की खेती इनकी चल रही है। कौन सी अफीम की खेती? अफीम की, वो जो धर्म की अफीम होती है, और जो धर्म की अफीम एक बार लेने के बाद वो ऐसा नशा है कि जब तक आप जिंदा रहोगे, जब तक तुम्हारे में प्राण रहेगा, तो अब अफीम पर तुम फिदा और तुम पे अफीम फिदा, यही विधा का रचना है। अब मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि राम पहले त्रेता में पैदा हुए, राम त्रेता से लेकर के और कलयुग तक है, और आने वाला अगर कुछ नहीं रहेगा तब भी राम रहेंगे। लेकिन इनका राम दूसरा है साहब। इनका राम दूसरा है साहब। कौन सा राम है अब इनका, आप ही बता दें। सबके अपने अपने तरीके से बात रखने का सभी को अधिकार है। जो आपने कहा कि माननीय संघ चालक मोहन राव भागवत ने जो कहा है, निश्चित रूप से 22 तारीख को जो भारत की सही मायने में सनातन की जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, जो सनातन की स्वतंत्रता नहीं कहा, पूरा देश स्वतंत्र हुआ, उन्होंने ये कहा है। हाँ, निश्चित रूप से जो उससे पहले 47 से क्या आजाद नहीं था देश?
निश्चित रूप से था। जो अंग्रेज गोरे चले गए थे, लेकिन काले अंग्रेज इस देश पे काले अंग्रेज और देश में शासन, आप अपने हिंदुस्तानियों की बुराई कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी विचारधारा जो थी वो तुष्टीकरण की थी। जो विदेशी आक्रांता आए थे उनका महिमा मंडन करते थे, जो यहाँ की संस्कृति को खत्म करना चाहते थे, यहाँ के मंदिर को तोड़े, सब कुछ किया। और मंदिर को तोड़ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मंदिर को तोड़ना देश का काम नहीं हुआ था। मुगलों ने मंदिर को तोड़ा, मुगलों ने बनाया। देश की एकता की बात करें। आप नहीं बोल रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए ना। जो अच्छा। विदेशी आक्रांता आए थे उन्होंने इस देश पे राज किया, और क्योंकि जो सनातन थे, जो हिंदू समाज था, वो जात में विभक्त था, ना कि वो बहुत बलशाली थे। हम लोग जात में विभक्त थे, इसलिए वो लोगों ने हमको पराजित कर लिया और हमारी संस्कृति को चोट पहुंचाई, हमारे मंदिर और मठों को तोड़ा, नष्ट किया, उस पे मस्जिद बनाई। और जो 500 साल से राम मंदिर के लिए लगातार हिंदू समाज संघर्ष कर रहा था, वो जो बन के तैयार हुआ 22 तारीख को, उसको इस रूप में हिंदू समाज बनाना चाहता है कि इस तरह से कि एक चाहे पिछड़े हों चाहे अगड़े हों। आपने कहा एक हो गए, मगर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन सिर्फ 3 दिन वीआईपी दर्शन बंद रहे, उसके बाद फिर से वीआईपी दर्शन चालू हो गए। अब भगवान के लिए भी वीआईपी दर्शन नहीं, सभी को, जिसको देखने की दृष्टि वो हो तो उस तरीके से देखता है। हर कोई जा रहा है, मैं भी गया हूँ, वहाँ हजारों लाखों लोग जा रहे हैं और सब दर्शन करके आ रहे हैं राम मंदिर में। और ये हमारी स्वाभिमान की विजय हुई है, विजय। तो क्या राष्ट्रीय उत्सव मनाने के लिए मोहन भागवत का बयान एकदम सही है? देश को और देशवासियों को जुड़ाव करने का उनका एक तरफ का ये बयान है। हाँ, निश्चित रूप से ये हिंदू संस्कृति को, हिंदू के स्वाभिमान को, ये हमारे पराक्रम की विजय हुई है। इसको हम लोग स्वतंत्रता के रूप में आप कितना जानते हैं सनातन धर्म के बारे में, कितना मानते हैं? हम तो बहुत कुछ जानते हैं। सनातन ही तो, परिभाषा बताएं। सनातन वो जिसका कोई अंत ही नहीं है, परिभाषा उत्पन्न हुआ, ये सनातन है, जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती है, साक्षात है। और इसी से सब पंथ निकले, बाप वही है। ये तो सब शाखाएं हैं, जितने भी पंथ हैं, जो सब यहीं से निकले हैं। सनातन की कोई बता नहीं कहाँ से उत्पन्न हुआ, किसने शुरू किया, इसका किसी को भी जब आपको पता ही नहीं कहाँ से उत्पन्न। हमें क्या, आपको भी नहीं मालूम है, यहाँ जितने लोग खड़े हैं किसी को नहीं मालूम सनातन कहाँ से शुरू हुआ है। सनातन शाश्वत है, सत्य है, और वहाँ से शुरू हुआ है। और उसके बाद पंथ निकले हैं, पंथ उनके संप्रदाय हुए अलग अलग, लेकिन सनातन शाश्वत है और सत्य है। और उसकी विजय हुई है 22 तारीख को, और निश्चित रूप से उसको स्वतंत्रता के रूप में मनाना चाहिए। देश आप जागृत, यानी इंडिपेंडेंस छोड़कर हम 22 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएं। ये भी एक हिंदुओं का स्वतंत्रता के रूप में है। और 22 तारीख को जिस तरीके से दीपावली का उत्सव बनाया गया था, और उस तरह से बनाया जाएगा। आज जिस तरह से पिछले साल देखिए हर चौराहे पर, हर मंदिर में पूजा पाठ हुई, उस तरीके से बनाया जाएगा। और क्या क्या का झंडारोहण थोड़ी ना किया जाए। मोहन भागवत का कहीं मिल्कीपुर विधानसभा सीट से तो जुड़ाव नहीं हो गया है? नहीं, ये राजनीतिक दृष्टि से माननीय मोहन भागवत जी आरएसएस के संघचालक हैं, और वो जो भी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो भी बोलते हैं उसका कहीं न कहीं अर्थ होता है। और वो हिंदुओं को समाज के लिए एकाकीकरण करते हैं, भारतीय संस्कृति के लिए करते हैं, और सनातन को एकजुट रखना चाहते हैं। कुछ विदेशी शक्तियाँ होती हैं जो यहाँ पे कट्टरपंथी, विदेशी शक्ति हमेशा दिखी। अभी जब विदेश गए थे राहुल गांधी, बीच में न बोलना करो, विदेशी लोग हमेशा भारत को तोड़ना चाहते हैं। चाहे जार सोरोब हों, वो हमेशा कश्मीर को भारत का अंग नहीं मानते हैं। इस तरह के बयान जो भी, मुझे तो आप लग रहा देशभक्त नहीं है। अरे हम आपको क्या साबित करें, कहाँ से सीना तोड़ के दिखा दें? हनुमान जी मत बने। आप कितना सनातन धर्म को जानते हैं और मोहन भागवत के इस बयान से कितना आप निश्चित हैं? देखिए, ये सब गुमराह करने वाली बात है। देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग यहाँ लड़े, और जो है सारी लड़ाइयाँ, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद जी रहे हों, और चाहे जो है भगत सिंह रहे हों, और चाहे जो है गांधी जी रहे हों, सारे लोग जो है आज़ाद कराने के लिए भारत को लड़ाई लड़े। लेकिन अब ये लोग केवल हिंदू हिंदू करके वोट, हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहते हैं, और कुछ नहीं। और जो मोहन भागवत जी बोल रहे हैं, मोहन भागवत जी
आरएसएस के प्रमुख हैं वो राजनीति में उतरना चाह रहे हैं कि किसी तरह से हम जो है मिल्कीपुर विधानसभा जीते येन केन पर कारण से, इसलिए बोल रहे हैं। कभी बोलेंगे कि 3 मंदिरों को छोड़कर कहीं जो है हर मस्जिद में मंदिर न खोजा जाए, वही मोहन भागवत जी है ना, एक तरफ उधर बोलते हैं एक तरफ इधर बोलते हैं। तो ये सब चट्टे बट्टे हैं एक तरह से, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आपस में चट्टे बट्टे, कब क्या बुलवाना है वो अपना एक संदेश भेज देते हैं, वही बोल। मगर अभी हाल ही में आरएसएस और भाजपा बहुत मनमुटाव में थी और इसके बयान के बाद मनमुटाव नहीं दिख रहा, क्योंकि आरएसएस ने भाजपा के पक्ष में ये बयान दिया। देखिए, जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहीं बोल दिया कि अब हम इतने मजबूत हो गए हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो उनको तीखा लगा। तब उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमारी बातों को मान नहीं रही है और आरएसएस के उस पर चल नहीं रही है। बात यहाँ ये अहम की लड़ाई है कि हम बड़े कि तुम बड़े, लेकिन आरएसएस के ही ये उपजे हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। समय समय पे क्या बुलवाना है और कैसे हिंदू मुसलमान करना है, कैसे जनता को बांटना है। आप बताइए, भारत जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, वास्तव में आपने भी कहा ना तोड़ने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता हैं। हमने कब कहा? अभी पूछ रही थी, हमारा एक बड़ा भाई बोल रहा था ना, तो आप बताइए कि देश 1947 में आज़ाद हुआ और ये कह रहे हैं कि अभी 22 जनवरी को आज़ाद हुआ है। तो आप बताइए कैसे माने? आम जनता जानती है कि कब आज़ाद हुआ है, लेकिन गुमराह कर रहे हैं ये लोग, ये गुमराह कर रहे हैं। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि राम मंदिर का आंदोलन किसी व्यक्तिगत सामाजिक विरोध न फैलाना था, बल्कि भारत को जागरूक करना और एकजुट लाना था। बस वही तो बता दिए, बार बार यही सब तो हो रहा है कि मोहन भागवत जी की चाबी कहीं और है, कब क्या बुलवाना है वही बोलेंगे। आदरणीय मोदी जी जो कहेंगे वही मोहन भागवत जी बोलेंगे। समस्या तो ये है, देश हित में अगर मोहन भागवत जी बोलते तो पहले चरित्र निर्माण की बात करते, शिक्षा की बात करते, रोजगार की बात करते, बेबसी लाचारी को समाप्त करने की बात करते, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात करते। उस पर तो मोहन भागवत जी बोलते ही नहीं, उस पर बोलना चाहिए ना। देश के प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछे कि भैया आपने क्या कहा था जब आप आए थे, तो आपने कहा था कि गाँव की जो है गायों की हत्या होती है, हमें बड़ी गो हत्या, वही गो हत्या होती है तो मेरे दिल में भी पीड़ा होती है। और आज भी गो हत्या हो रही है, आज भी गली गलियों में पशु आवारा टहलते हुए, आवारा भी टहल रहे हैं, स्लॉटर हाउस में कट भी रहे हैं। सच्चाई ये है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है, लेकिन कहते हैं केवल, लेकिन उस पर कार्य नहीं करते। एक संत को मजबूर होकर बोलना पड़ा कि मोदी जी, तो मीडिया वाले घेरे कि आपने ये क्यों बोला, तो उन्होंने कहा कि जब लोहे के पतरा में जंग लग जाता है तो उसको पीट पीट के छुड़ाया जाता है। तो मैं ये कठोर शब्द इसलिए बोला कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले जो बोले थे कि गो हत्या हो रही उसको बंद करना चाहिए, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही। तो उत्तम प्रदेश है, प्रदेश और देश में जो है पार्टी की सरकार है, क्यों नहीं गो हत्या बंद करा रहे हैं? तो केवल ये लोग पाखंड के फैलाते हैं, केवल कुछ नहीं करते, पाखंड फैला रहे हो, काम कुछ नहीं। इस मोहन भागवत के बयान से आप किस नजरिए से कितनी संतुष्ट दिख है? पत्रकार महोदया जी, हम तो संतुष्ट हैं। मोहन भागवत जी जो भी शब्द बोलते हैं उनकी वाणी या शब्दों में बहुत सत्य बोलते हैं, गलत नहीं बोलते। रही साल कि आपने कहा कि इन लोगों में मतभेद बहुत है, भारतीय जनता पार्टी में न कोई मतभेद है न मतभेद रहेगा। हम आरएसएस और भाजपा दोनों की बात, आरएसएस की बात हो रही है। आरएसएस के मुख्य संचेतक हैं मोहन भागवत जी, और ये विपक्ष के लोग सावधानी बरतें कि महान और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का कोई विघटित नहीं है, दोनों एक है। जो उपचुनाव की आई है पारी, उसकी संबंध में बात करिए। मिल्कीपुर का चुनाव होने जा अभी तो राम मंदिर इतना उठ रहा, मंदिर कुंभ में, महाकुंभ में हिंदू समाज पहुंचकर इतिहास रच दिया। एक मिनट, आपने कहा राम मंदिर में और महाकुंभ में पहुंच के इतिहास रच दिया। हम बात कर रहे हैं राम मंदिर, आप राम मंदिर को महाकुंभ में जोड़ रहे हैं। हम सबको जोड़ के एक साथ सब 10 गो शब्द का एक शब्द बनाते हैं। महाकुंभ में तो संगम है, संगम अयोध्या नगरी हिंदुओं का पर्व है। आप कितना सनातन धर्म को समझते हैं और अभी तक कितना जान चुके हैं?
पत्रकार महोदय, हम हिंदू सनातन धर्म को समझते भी हैं और हिंदू के धर्म को अपनाते भी हैं। हम हिंदू हैं। परिभाषा दें। परिभाषा यही है कि हिंदू सनातन हमारा पिता तुल्य है। हम अपनी गरिमा को बनाए रखते हैं, अनुशासित अपने शिष्टाचार के अंतर्गत में काम करते हैं और वही हमारा आरएसएस, वही भारतीय जनता पार्टी का हमारा पदाधिकारी और संगठन अनुशासित होकर काम करता है। और विपक्ष के बाद न तो मोहन भागवत का ये बयान, उनका संविधान है न ये संविधान। मोहन भागवत का, अरे मेरा सवाल सुन लिया करिए, आप तो एक बार आ गए तो। हाँ, मोहन भागवत का जो स्वतंत्र हुआ असलियत में 22 जनवरी को, असलियत में मोहन भागवत का कहना है कि स्वतंत्र हुआ सही मायनों में। बिल्कुल सत्य बात है। जो महंत हैं भाई, वो ऊंच बड़े नेता हैं, जो बोलेंगे, बड़े नेता हैं जो बोलेंगे वो सच हो जाए। नहीं नहीं नहीं, वो जो करके गए हैं वही तो बोलते हैं। विपक्ष को लोगों को ये पता है कि दोनों में मतभेद है, वो तो मतभेद को पहले ही वो दूर कर दिए कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, सब हम एक हैं, एक साथ है, एक बिल्कुल बिल्कुल। आप इस मोहन भागवत के बयान से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, एक शेर के साथ में आपके चैनल, क्योंकि आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है, एक शेर के साथ अपनी बात की शुरुआत करूंगा। सख्ती थोड़ा लाजिम है, सख्ती थोड़ा लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। सख्ती थोड़ा लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। आज ये जो प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस नफरत का जहर और नफरत के बीज जो बो रही है, ये आने वाली नस्लों के लिए कहीं से ठीक नहीं है। ये इस मुल्क के अंदर जितना इस मुल्क को आज़ाद कराने में हमारे सनातन धर्म के भाइयों ने कुर्बानी दी है, उनसे कहीं ज़्यादा बढ़ करके मुसलमानों ने भी इस मुल्क को आज़ाद कराने में कुर्बानी दी है। ये बात बिल्कुल सही है। जो जब आज़ादी का दौर था, दोनों कहेंगे धर्मों ने मिलकर, सारे धर्मों ने मिलकर आज़ादी दिलाई इस देश को। हम बात करते हैं आज के टाइम पे। मोहन भागवत का जो बयान है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा रामलला की हुई थी, सही मायनों में देश उसी वक्त उसी दिन स्वतंत्र हुआ था। मैं तो, आप ये 22 जनवरी की बात करें, मैं तो ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग तो 2014 के बाद हिंदुस्तान को आज़ाद मानते हैं, इससे पहले गुलाम था। जो सच में इससे पहले गुलाम था? क्या चीज़? फिर कैसे आप कह रहे हैं कि गुलाम थे? अरे भाई, सन 1947 को तिरंगा जो है जब लाल किले पे फहराया गया तो देश तो तभी आज़ाद हुआ। तो मोहन भागवत का 22 जनवरी का क्या है? नहीं, तो मोहन भागवत जी 22 जनवरी को जिस आज़ादी की बात कह रहे हैं, वो अयोध्या में वो ये क्या नाम है, भगवा फहराएंगी, लेकिन तिरंगा कहाँ फहराया जाएगा? जो आज़ादी का प्रतीक है, संविधान का प्रतीक है, वो लाल किले पे फहराया जाएगा। किसी की हिम्मत है कि वो झंडे को कहीं और फहरा दे? आप समझ नहीं पाए हमारी बात को। मोहन भागवत का ये कहना है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन ही सही मायनों में भारत स्वतंत्र हुआ था। ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल जो है, इस बयान को मैं नहीं मानता कि देश उस दिन स्वतंत्र हुआ था। ये जरूर है कि उस दिन बहुत वर्षों, 500 वर्षों की लड़ाई जो थी, उस पे एक मतलब जो है हल निकाला गया कोर्ट के माध्यम से और उस पे मंदिर बना। वो ठीक है, राम हमारे हिंदुस्तान के कण कण में व्याप्त हैं। और ये भी सही है कि आज जो भी, देखिए ये अलग बात है, लेकिन ये सत्यता स्वीकार करने कि जो मुसलमान भी हैं उनके पूर्वज कहीं ना कहीं, ये बिल्कुल सत्य है। अगर आज 4-5 पीढ़ी 8 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो वो यहीं के हैं और कहीं बाहरी नहीं है। इसकी लड़ाई नहीं है। लड़ाई सिर्फ ये है कि हमको वोट कैसे मिल रहा है, हम लड़ेंगे उसके लिए। धर्म के नाम पर लड़ाई चुनाव में? अरे भाई, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे अगर किसी के गले को काटना पड़ जाए, अगर हमको वोट मिल रहा है तब भी हम लड़ेंगे। मतलब कि किसी के गला भी काटना पड़ जाए तब भी हम धर्म का वोट करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म और मजहब पे वोट नहीं मांगी है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और काम पे, और उत्तर प्रदेश में जब सरकार आई तो भूमाफिया और गुंडे पलायन हो चुके। वो दौर था
जहाँ पे कभी भी कोई भी घटना घट सकती थी, दुकानों पर अवैध कब्जे हो जाते थे, लोगों से अवैध वसूलियाँ होती थी और गुंडे माफिया का वो दिन चरम सीमा पे था। तो भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में जो 17 में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम किया कि बूचड़खाने बंद किए रहे और जितने गुंडे माफिया थे सब पलायन किए, जितने पलायन किए, सब जितनी अवैध अवैध चीजें उत्तम प्रदेश बनाया। सीधी सी बात, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया। भागवत जी का कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले भारत को सांस्कृतिक और आर्किटेक्चर का स्वाभिमान कहा गया। अब देखिए भागवत जी ने पता नहीं क्या क्या, इस बात तो हमारी भी गले नहीं उतर रही है। जो भी कहा उन्होंने सोच समझ के कहना चाहिए। खैर उनकी बात मैं खंडन करता हूं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी धर्म मजहब वोट नहीं मांगा। जब भी मांगा विकास पे मांगा और हर एक सुरक्षा की गारंटी वोट मांगा। सुरक्षा की गारंटी पे वोट मांगा, क्या ये सही है? अब भाई गारंटी तो थी, जैसा भाई राहुल ने हमारे बताया, छोटे भाई हैं, इन्होंने बताया कि जो है गौ हत्या बंद हो गई। तो इन्हीं के विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी जो कह रहे हैं कि 50,000 गायें रोज काटी जाती हैं, उसका सबूत देने को तैयार हैं। तो पहले तो नंदकिशोर गुर्जर को ही जेल भेज देना चाहिए। अच्छा, क्यों? अरे भाई गौ हत्या बंद हो गई तो आरोप अपनी सरकार पर लगा रहे हैं अनावश्यक रूप से, तो इसलिए उनको जेल भेज देना चाहिए, उनकी जाँच करा करके। भागवत के बयान को आप किस नजरिए से देखते देखिए भागवत जी का बयान कोई बुरा नहीं है। 22 जनवरी को उन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा करी थी, तो वार्षिकोत्सव मनाना कोई बुरी बात नहीं है। सब नहीं, भारत स्वतंत्र हुआ था सही मानो में, ये कह दिया उन्होंने। वो ठीक कह रहे हैं। वो 22 जनवरी को विदेश पढ़ने गए थे भारत से, तो भारत को त्याग गए थे उस दिन। अच्छा। दोबारा लौट करके आए तो उनके लिए स्वतंत्रता 22 जनवरी को इसलिए मिली थी कि 22 जनवरी को विदेश पढ़ने गए थे। इस बात को मान लेना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है कहना। गलत नहीं है इसमें कोई। बिल्कुल नहीं है। जब वो भारत को 22 जनवरी को छोड़ के विदेश चले गए तो भारत स्वतंत्र हो गया ना उनसे, तो बस खत्म बात हो गई। आपने बंद लफ्जों में आरएसएस को टारगेट कर दिया। नहीं, मैंने किसी को टारगेट नहीं किया है। वो बड़े व्यक्ति हैं और दुर्भाग्य ये है कि मोहन भागवत जो सर संचालक होता था वो हमेशा भाजपा को कंट्रोल करता था। आज परिस्थिति ये हो गई मोहन भागवत जी की सर संचालक होने के बावजूद कि आज उनको माफ़ी मांगना पड़ रहा है। आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह को उनको मैनेज कर रहे हैं। यानी कि कहें कि आपसी संबंध कुछ ठीक नहीं है भाजपा और आरएसएस में। जो आदमी ऊट पटांग बात करेगा, गलत बात करेगा, उसका सामाजिक बहिष्कार हो ही जाता है। सामाजिक बहिष्कार है। तो जो वो उलट पलट बयान देते रहे, प्रवीण तोगड़िया जैसा उनकी हालात हो गई है। बस इतना है कि प्रवीण तोगड़िया बजरंग दल से हटा दिए गए, ये अभी उसमें बने हुई है। अच्छा, आपने कहा कि भागवत साहब ने ये भी कहा कि जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वो भारत को स्वाभिमान और गर्व दिलाने का काम हुआ। बिल्कुल स्वाभिमान और गर्व दिलाने का काम है। अभी आपने एक आर्किटेक्चरल कहा, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि बिना मंदिर का स्ट्रक्चर बनाए भी भगवान की मूर्ति लगाई जा सकती है। बिना मंदिर बनाए भगवान की मूर्ति का आर्किटेक्चर स्थापना की जा सकती। आप इन सारे बयानों से कितना संतुष्ट है? तो निश्चित रूप से संतुष्ट हैं। माननीय भागवत जी जो कहते हैं आरएसएस के हैं, वो हिंदू समाज के लिए और राष्ट्र के लिए किसके हित के लिए कहते हैं। आज देख लिए 2014 के पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश की स्थिति थी, आज भारत सर्वगणी विकास कर रहा है। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में। आज रक्षा के क्षेत्र में भारत स्वावलंबन हासिल कर लिया है। चाहे वो तोप हो, चाहे मिसाइलें हो, चाहे पानी के जहाज हों बड़े बड़े। लोग महाकुंभ से हम फिर से आ जाए, लोग महाकुंभ से राम मंदिर अयोध्या दर्शन करने जा रहे, उस पर क्या कहें? तो दोनों हमारे हिंदू धर्म के और सनातन धर्म के हिसाब से पर्व हैं और हर हिंदू को कुंभ में जाने चाहिए और राम मंदिर भी जाना चाहिए, क्योंकि राम हमारे जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक साथ में रहते हैं। वही हमारी संस्कृति के रूप से भी और धार्मिक रूप से उनको हम अपना आदर्श मानते हैं, हमारे भगवान हैं। आदर्श मानते हैं और मानते हैं। मोहन भागवत के बयान का कहना है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन पूरे देश में स्वाभिमान का प्रतीक है। जहाँ तक मोहन भागवत जी का है, इसका मैं तहे दिल से जो लोग और वक्ता बोले हैं, विभिन्न मत आए हैं, उसमें सर्वाधिक मत यही आया है कि यह बात नहीं बोलनी चाहिए एक पढ़े लिखे व्यक्ति और एक उस संचालन करने वाले को ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए जो सारी चीज़ों को जो है कंट्रोवर्शियल कर दी। तो ऐसे शब्द को कह के जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको जो है खंडित करने का जो है षड्यंत्र किया जा रहा है। और ये भागवत जी कोई
भाजपा के लिए नए सूत्रधार नहीं है। ये जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। आपसी तालमेल में है। आपसी तालमेल इनका कब हो जाता है वो समय और परिस्थितियों पर आधारित है। चुनाव के आने टाइम पे आपसी तालमेल हो। बिल्कुल सही है। बिल्कुल। क्या मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर जो ये मोहन भागवत आरएसएस के मोहन भागवत का बयान है, कहीं मिल्कीपुर की सीट पर तो नहीं, क्योंकि राम मंदिर और अयोध्या सब मिल्कीपुर में ही है। दो मुँह साफ तो आपने देखा होगा, वो अपना मुंह खोलता है, एक मुंह 6 महीने बाद, दूसरा मुंह 6 महीने बाद। मोहन भागवत का तो मुंह खुलने और बंद होने का कोई टाइम ही नहीं है। वो पता नहीं कब क्या बोल दे इस मुंह से, कब क्या बोल दे दूसरे मुंह से। तो दो मुँह सांप है, उसके लिए कुछ भी कहना बिल्कुल। दिनेश मिश्रा ने बिल्कुल सही बात कही कि जो संघ संचालक होते थे वो दरअसल पार्टियां चलाते थे, वो सत्ता को चलाते थे। आज सत्ता संचालक को चला रही है, तो ऐसे में जो उनकी हड़बड़ाहट है, घबराहट है, वो उनका अपने हाथ से पूरा उनका हिसाब किताब जा रहा है। तो उससे घबरा के जिस तरीके से इन्होंने कहा, तोगड़िया जी का बयान भी बदल के आ रहा था, उनको फिर हटा दिया गया। उसी तरीके से मोहन भागवत का एक दिन आप मोहन भागवत के बयान को किस नज़रिए से देखते हैं और कितना सही मानते हैं? ये दो मुँहे सांप का बयान अब क्या कहें, वो तो परिस्थितियों के हिसाब से उल्टा सीधा बोलता रहता है। ऐसे बयान से तो मुझे लगता है उसको बचना चाहिए, नहीं तो वो वैसे अभी अपनी जगह खो चुका है। अब उस पर पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी ने अपना काबिज कर लिया है, उस पर कब्जा कर लिया है, अमित शाह ने भी कर लिया है। अब उनकी दाल गलने वाली नहीं। अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है जी। जैसे कि कह रहे हैं भाई साहब कि दो मुँह सांप है और अब उनकी दाल नहीं गलने वाली। आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन पर क्या ये बयानबाजियां सूट करती हैं कि नहीं? देखिए, आरएसएस के प्रवक्ताओं का, विशेषकर उनके समर्थक प्रवक्ताओं का, इनके बातों को समाज की एकता के लिए, समाज की अखंडता के लिए और देश के संप्रभुता के लिए हम समझते हैं कि इस ऐसे बकवास बयानों को समाज को तिलांजलि दे देना चाहिए। समाज के सामने आज जो चुनौतियां हैं, जब जिस व्यक्ति उस कैडर पर संचालक के पद पर बैठे व्यक्ति 89 से लेकर के 2024 में अखंड भारत की बात करने वाले लोग ही हैं। और अब आप समझिए कि अखंड भारत का सपना देखने वाले लोग को 89 में आज़ादी मिली, 89 से लेकर के, और आप समझिए कि 2024 में ही ये भारत का सारा सिस्टम, इसका स्ट्रक्चर, इसकी पुलिस, इसकी सेना, इसके देश के सारे आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस बने। इससे पहले तो देश में कुछ था ही नहीं। ये तो 89 में उत्पत्ति हुई, जब ये राम को जमीन शोध करके निकाले। इससे पहले तो राम थे नहीं। राम तो सदियों से हैं। नहीं तो इनका राम, वो राम को ये ना राम नहीं मानते, ये अपने राम को राम मानते हैं। ये अपने व्यक्तिगत गिरोह को, जो है अपने संगठन को, ये हिंदू मानते हैं। आज दूसरा हिंदुस्तान का हिंदू नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी में है वो हिंदू है, भारतीय जनता पार्टी में है। आप उन मोहन भागवत के बयान से कितना संतुष्ट हैं? हम जो है ऐसे बकवास बयान का मैं खंडन करता हूं, और समाज के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है, उनको वापस लेना चाहिए। जी। 22 जनवरी को अगर मोहन भागवत जी ने कहा कि सौभाग्य दिन है, तो क्या दिक्कत है इनको? क्या दिक्कत है? अगर राम जी को उस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई तो सभी सनातनियों की तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो मोहन भागवत जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मोहन भागवत के बयान पर लोगों ने अलग अलग अपने मुद्दे रखे, अलग अलग मतदान रहा। किसी ने कहा कि ठीक है, किसी ने कहा बिल्कुल सही कहा है, गलत कहा है, ऐसा बयान शोभा नहीं देता भागवत जी पर। खैर, हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे, एक नए चर्चे के साथ। तब तक के बने शी न्यूज़ के साथ हमारे कैमरा साथी हैं मोनू, लखनऊ।